आज दिनांक 4 अगस्त सन 2020 को यस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में मैं कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। मुख्य पॉइंट है परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। तो 3 प्रगुण हम लोगों के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, जो क्रमशः संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण है। तो आइए हम लोग क्रमशः शुरू करते हैं संवरक प्रगुण के बारे में। पहला पॉइंट के बारे में, संवरक प्रगुण यदि 2 परिमेय संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 2/4 धन 3/8, इसका लॉस जो है 8 हो गया। 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4 प्लस 8 में 8 का भाग 1, 1 तिहाई 3 बराबर 4 3 7/8। 2/4 एक परिमेय संख्या है, 3/8 भी एक परिमेय संख्या है। दोनों का योग किया गया है तो हमें योगफल 7/8 प्राप्त हुआ है। 7/8 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप का है, जहां Q नॉट बराबर 0। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या होता है। तो पहला प्रगुण है संवरक प्रगुण। तो संवरक प्रगुण के अंतर्गत यदि पूछा जाएगा कि संवरक प्रगुण से आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब देंगे 2 परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। यही विशेषता है, यही जो है इस प्रगुण का कथन है। अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रगुण है हम लोगों का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? मान लीजिए जैसे 3/5 है प्लस 2/10 है, इसको हम जोड़ रहे हैं 2 प्रकार से। इसको लिख दिया 2/10 प्लस 3/5। दोनों संख्याएं यहां भी है, यहां भी है। 3/5 प्लस 2/5, यहाँ 2/5 प्लस 3/5। क्रम को बदल दिया गया है। अब आइए इसको जो है हम योग करते हैं क्रमशः। लसो 10, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6 प्लस 10 से कम 10, 1 दूनी 2 बराबर 6 2 8/10। इसका लसा 10 2 हो गया प्लस 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6 बराबर 8/10। इसको चाहे तो कटा करके छोटा कर सकते हैं। 2 चौको 8, 2 पाँचे 10, 4/5। इसी प्रकार से 2 चौको 8, 2 पाँचे 10 बराबर 4/5। अब आइए मूल तथ्य के बारे में समझा जाए। यहाँ जो है साफ साफ शब्दों से अर्थ निकल रहा है। क्रम विनिमय, क्रम माने क्रम को, विनिमय माने बदल देना। तो यहाँ 2 संख्याएं, 2 परिमेय संख्याएं, यदि 2 परिमेय संख्याओं को या उनके क्रम को बदल करके जोड़ा जाए तो उनके योगफल में कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात योग की क्रम विनिमय प्रगुण योग की संक्रिया को संतुष्ट करती है, या योग की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण जो है संतुष्ट करती है। इसका यह कथन हो गया। तो एक बार पुनः दोहरा दे रहे हैं क्रम विनिमय प्रगुण। कोई पूछेगा कि क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, तो हम सीधे इसका उत्तर देंगे। यदि 2 परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनके क्रम को
बदल करके योग किया जाए तो उनके योग फल में कोई अंतर नहीं होता है। इसको कहते हैं योग की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण संतुष्ट करती है। अब आइए आगे चले, तीसरा नंबर वाला साहचर्य प्रगुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साहचर्य प्रगुण क्या होता है। या 3 से अधिक संख्याओं का प्रयोग करेंगे, अधिकतर में 3 संख्याओं का ही प्रयोग करके हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2/5 है प्लस 2/4 प्लस 3/6 बराबर 2/5 प्लस 2/4 प्लस 3/6। आइए पहले इसको हल कर ले, तब इसके बाद में इसके मूल्य तथ्य को समझेंगे। 2/5 प्लस इसका लसा 24 12 साढ़े 12 4 तिहाई 12 3 दूनी के 6 प्लस 6 दूनी के 12 2 तिहाई 6 बराबर इसका लसा 20 5 चौक को 20 4 दूनी के 8 प्लस 4 5 20 5 दूनी के 10 प्लस 3/6 2/5 प्लस 6 12 बराबर 10 8 18/20 प्लस 3/6 2/5 प्लस कट जाएगा, यह 1 हो जाएगा बराबर इसको चाहे तो कटा करके छोटा कर लेंगे। 2 9 18 2 में 20 3 1 कम 3 3 दूनी के 6 9/10 प्लस 1/2 लस 5 2 प्लस 5 बराबर लस 10 9 प्लस 2 5 10 5 1 कम 5 5 2 7/5 बराबर 9 5 14/10 कटा देंगे इसको 2 7 14 2 5 10 बराबर उसी क्रम में आगे बढ़ जाएंगे 7/5 बराबर 7/5 दोनों पक्ष बराबर हो गया। LHS बराबर RHS। आइए इसके मूल कथन को समझते हैं। यहाँ जो है 2/5 2/4 प्लस 3/6 ये 3 परमेय संख्याएं हैं। यही 3 परमेय संख्याएं दाहिने पक्ष में है जो बाएं पक्ष में है। तो यहाँ बताया जा रहा है, देखिए कोष्टक से हम समझेंगे। यदि 3 परमेय संख्याएं हैं, पहली परमेय संख्या में दूसरी और तीसरी के योगफल को जोड़ा जाए। ध्यान से समझने वाली बात है। यदि 3 परमेय संख्याएं हो और पहली परमेय संख्या में दूसरी और तीसरी के योगफल को जोड़ा जाए, या पहली और दूसरी के योगफल में तीसरी परमेय संख्या को जोड़ा जाए, तो योगफल सदैव समान प्राप्त होता है। यही जो है साहचर्य प्रगुण कहलाता है। तो इसको कहते हैं योग की संक्रिया में, या योग की संक्रिया को साहचर्य प्रगुण संतुष्ट करती है। इस प्रकार आज हम लोग परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण के अंतर्गत क्रमशः संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण के बारे में उदाहरण समेत कुछ
मूल कथनों को समझे हैं। अब अगली वीडियो में यानी अगले दिन हम जो है ये परमेय संख्याओं के घटाने के प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। दिया गया है और उसके बाद जो है जब हम योग किए हैं तो योग फल हमारा जो है 4/5 ही प्राप्त हुआ है। अतः जो है इस कथन को कहा जाएगा, इस कथन का प्रगुण हो गया, यदि दो परिमेय संख्याओं को या उनके क्रम को बदल करके जोड़ा जाए तो उनके योगफल में कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात योग की क्रम विनिमय प्रगुण योग की संक्रिया को संतुष्ट करती है या योग की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण जो है संतुष्ट करती है। इसका यह कथन हो गया। तो एक बार पुनः दोहरा दे रहे हैं क्रम विनिमय प्रगुण। कोई पूछेगा कि क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, तो हम सीधे इसका उत्तर देंगे। यदि दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनके क्रम को बदल करके योग किया जाए तो उनके योग फल में कोई अंतर नहीं होता है। इसको कहते हैं योग की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण संतुष्ट करती है। अब आइए आगे चले, तीसरा नंबर वाला साहचर्य प्रगुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साहचर्य प्रगुण क्या होता है। या 3 से अधिक संख्याओं का प्रयोग करेंगे, अधिकतर में 3 संख्याओं का ही प्रयोग करके हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2/5 है प्लस 2/4 प्लस 3/6 बराबर 2/5 प्लस 2/4 प्लस 3/6। आइए पहले इसको हल कर ले, तब इसके बाद में इसके मूल्य तथ्य को समझेंगे। 2/5 प्लस इसका लसा 24 12 सारी 12 4 तिहाई 12 3 दूनी के 6 प्लस 6 दूनी के 12 2 तिहाई 6 बराबर इसका लसा 20 5 चौको 20 4 दूनी के 8 प्लस 4 5 20 5 दूनी के 10 प्लस 3/6 2/5 प्लस 6 12/12 बराबर 10 8 18/20 प्लस 3/6 2/5 प्लस कट जाएगा या 1 हो जाएगा बराबर इसको चाहे तो कटा करके छोटा कर लेंगे। 2 9 18 2 दहा में 20 3 1 कम 3 3 दूनी के 6 9/10 प्लस 1/2 लस 5 2 प्लस 5 बराबर लस 10 9 प्लस 2 5 10 5 1 कम 5 5 2 7/5 बराबर 9 5 14/10 कटा देंगे इसको 2 7 14 2 5 10 बराबर उसी क्रम में आगे बढ़ जाएंगे 7/5 बराबर 7/5 दोनों पक्ष बराबर हो गया LHS बराबर RHS। आइए इसके मूल कथन को समझते हैं। यहाँ जो है 2/5 2/4 प्लस 3/6 ये 3 परिमेय संख्याएं हैं। यही 3 परिमेय संख्याएं दाहिने पक्ष में है जो बाएं पक्ष में है।
तो यहाँ बताया जा रहा है, देखिए कोष्टक से हम समझेंगे। यदि 3 परमेय संख्याएं हैं, पहली परमेय संख्या में दूसरी और तीसरी के योगफल को जोड़ा जाए, ध्यान से समझने वाली बात है। यदि 3 परमेय संख्याएं हो और पहली परमेय संख्या में दूसरी और तीसरी के योगफल को जोड़ा जाए, या पहली और दूसरी के योगफल में तीसरी परमेय संख्या को जोड़ा जाए, तो योगफल सदैव समान प्राप्त होता है। यही जो है साहचर्य प्रगुण कहलाता है। तो इसको कहते हैं योग की संक्रिया में, या योग की संक्रिया को साहचर्य प्रगुण संतुष्ट करती है। इस प्रकार आज हम लोग परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण के अंतर्गत क्रमशः संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण के बारे में उदाहरण समेत कुछ मूल कथनों को समझे हैं। अब अगली वीडियो में यानी अगले दिन हम जो है ये परमेय संख्याओं के घटाने के प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।